सब कालापन अपने मन में लगाए हुए, और शीशे में दर्पण में यदि काले खोल दो तो सब गया। तो जरूरी है दर्शन करने के लिए, चेहरा देखने के लिए कालापन को हटाएं। कैसे हटेगा? आइए कबीरदास जी के माध्यम से कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया। जब तक कालापन रहेगा हमारे आपके अंदर, हम आप सब परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन करने के लिए क्या जरूरी है? कहते हैं, मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम। अच्छा, दर्पण मिल भी जाए आपको और यदि साफ ना होगा, दूसरी बात, दर्पण मिल जाए, साफ भी कर लो और ऐसे ऐसे होता हो तब। हाँ, तीसरी बात, साफ भी हो जाए, दर्पण स्थिर भी हो जाए, और कोई ये बताने वाला ना हो कि यही तुम हो। तो भी पता नहीं। तीन चीजें आत्मदर्शन के लिए, अपने चेहरे के, अपने को देखने के लिए। सबसे पहली बात तो ये समझो कि भगवान की बड़ी कृपा है। दर्पण न होता तो हम आप अपना चेहरा कभी तीन काल में देख ही न पाते। यद्यपि दर्पण हर योनियों में हर को मिलता है, लेकिन आपने देखा होगा चिड़िया जब दर्पण पर बैठती है तो उसी में चोंच मारती है। क्यों? इसीलिए उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये मैं हूँ। और यदि हम आप भी दूसरे से लड़ते हैं तो ये समझ लो कि आप भी इसी तरह से अज्ञानी हैं कि जो है वो ये नहीं जानते हो कि ये मैं हूँ। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस दर्पण से हमने इसको तो देख लिया, और ये क्या है? ये है हमारे शरीर का चेहरा। ध्यान दे, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे शरीर का है। तो जैसे हम आप इस दर्पण से नित्य प्रति इसको देख करके आते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति ना होगा इसमें जिसने अपने दर्पण में अपना चेहरा देखा ना हो। तो अब हम आपसे पूछे, ये इसको तो आपने देखा, लेकिन स्वयं को देखा कभी? उसके लिए भगवान ने एक दर्पण दिया। ध्यान देना, इस पर विचार करना है। इसको तो हमने देख लिया, और ये क्या है? ये हमारे शरीर का चेहरा है, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे शरीर का है। तुम शरीर से अलग हो। क्यों? हमारा शास्त्र कहता है, बड़े भाग्य मानुष तन पाओ। ये पाई हुई चीज है, तो पाई हुई चीज को हमने देखा है, लेकिन इसको जो पा रहा है उसको देखा तुमने कभी? हम जा रहे हैं, रास्ते में हमको हारमोनियम मिली, तो एक हम हो गए, एक हारमोनियम हो गया। तो ऐसे भगवान ने हमको ये दिया, तो हमको दिया तो हम कौन है? उसको देखा कभी? बस उसको देख लो तो तुम्हारा यहाँ भजन सार्थक है। सही बात। और यदि भजन के माध्यम से उसको न जान पाए, कहते हैं, और किसने देखा? जिसके हम सब अनुयायी हैं। कबीरा मन निर्मल भया। कब देखा उसने? जब मन निर्मल हुआ। तो क्या है? तोरा मन दर्पण, मुकुर मलिन और नयन विहीना है। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे एक दर्पण ये हमको परमात्मा ने दिया इसको देखने के लिए, ऐसे एक दर्पण मन, वो भी दर्पण है, वो भी हमारे अंदर लगा। लेकिन अफसोस ये है कि हम उसको साफ नहीं कर पा रहे। यदि वो साफ हो जाए, और किसने किया? हमारे गुरुदेव ने। गुरुदेव कौन? कबीर। साफ किया नहीं किया? जब तक साफ न करते, कैसा साफ किया? जैसे गंगा नी। जरा ध्यान दो जरा, परमात्मा का दर्शन कब होता है? दर्पण में चेहरा कब होता है? जब वो साफ हो, स्थिर हो, और कोई ये बताने वाला हो कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तू ही है। तीन चीजें। ऐसे ही पहला काम है, हमें जो परमात्मा ने मन रूपी दर्पण दिया है वो साफ करना। कैसे और कितना साफ हो? कहते हैं गंगा जल। गंगा जल को सैकड़ों वर्ष रखो, लेकिन उसमें कभी मैला नहीं होता।
कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। परिणाम क्या हुआ? पाछे पाछे हरि फिरे। ध्यान दो, हम आप हरि के पाछे पड़ते फिरते हैं और भगवान कबीर के पीछे फिरता है। ये है दर्पण का साफ होना। अब कैसे? अब जरा कबीर से पूछे कैसे तुमने किया? कबीरा मन निर्मल भया। ये कितने भी संत हो चुके हैं, लेकिन किसी संत को ऐसी उपमा नहीं है कि जो भगवान के पीछे फिरता। और हम आप सब लगे हैं उनके पीछे, कहाँ है कहाँ है, और वो भगवान ढूंढते हैं हमारा कबीर कहाँ है। हमारा कबीर कहाँ है? सही है, लेकिन चीन नहीं पा रहे। कबीरा मन निर्मल भया और जैसे गंगा नीर और पाछे पाछे हरि फिरे कहते कबीरो कबीर। कारण क्या है? कैसे? अब विचार करें कैसे हमारा ये साफ। पहली बात, एक रास्ता ये है कि हम आप भगवान का भजन तो करते हैं और खूब मस्त होते हैं, लेकिन उसमें एक कारण लगा हुआ है, क्योंकि हम भजन करते हैं तो कुछ भगवान से चाहते हैं। बस ये चाह ही हमारा काल किए हुए। सही है, कहा सही है। भजन करो तो चाह मिले। हम आपको आपकी सेवा करें और कुछ चाहें तो बताओ क्या ठहराई? कुछ नहीं। हमने मजदूरी की, आपने 400 रुपये दे दिए, आप अपने घर, हम कोई मतलब नहीं। सही बात। सही है। और हम मजदूरी करें और कुछ लेना आपसे, कुछ चाहे ना, तो बताओ फिर आप हमें कहाँ रखोगे? हाँ बिल्कुल सच। फिर आप हमारी बार बार याद करोगे यार कितना अच्छा है। बिल्कुल सच बात जो और यदि हमने भजन किया और आपने 100 रुपये दे दिए, हाँ और लेके चले के खुश हो। क्या मतलब? सही है। कोई मतलब नहीं। ये बुरा नहीं है, लेकिन मन निर्मल नहीं हुआ। ध्यान देना, मिल जाए वो अलग बात है, लेकिन चाहो नहीं कि हमें मिल जाए। मिल जाए, हाँ मिल जाए वो तो परमात्मा, तो मजदूरी करोगे तो देगा ही देगा ही। देगा देगा। हाँ सही बात है। लेकिन यदि हमने काम ना करके आए तो समझो कभी काले तुम्हारी जा नहीं सकते। काम करूँगा पैसा मिल जाए, बस खत्म बात। सही है। कहते क्या है? सही बात। जा ही न चाहिए कबहू कछ। परमात्मा का भजन करो, लेकिन परमात्मा से कभी चाहो नहीं। बिल्कुल सही। हाँ, कि हाँ, कुछ मांगो दे- ना कुछ और दे यदि दे। तुमने चाहा तो वस्तु तो मिल जाएगी मंजूरी भर मिले तुम्हें। बस। और परमात्मा अपने घर में और तुम अपने घर में, कोई मतलब नहीं। सही बात है। एक बार क्या हुआ? मंजूरी यार। एक बार क्या हुआ, जरा ध्यान देना आप। हाँ। बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छी बात प्रयास करेंगे बताने का। एक बच्चा एक माँ से जिद कर रहा था कि माँ, मैं राजा साहब का दर्शन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा, हम गरीब मड़ैया में रहने वाले मजदूर आदमी कैसे दर्शन करते? कैसे? बहस चल रही थी, नारद जी निकले, संत का कृपा, कहते हैं जो काम नहीं भगवान से नहीं होता वो गुरुदेव से हो जाता है। हो जाए। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि। करेंगे। अब उनको कोई गुरु चाहिए भगवान से मिलाने के लिए, तो कहते हैं अब भा भरोस मुई हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं। देखो, एक होता है संता, एक होता है संत। संत को तो आप ला सकते हैं, लेकिन संतक नहीं आएगा। और संता किस कहते हैं? संता उसको कहते हैं जो अनायास तुम्हारे यहाँ आ जाए। हाँ सही बात है। इसका मतलब भगवान भेज रहे हैं उसको। हाँ नहीं आसान। हनुमान जी को उन्होंने बुलाया नहीं तभी विभीषण ने, वो तो अपना राम राम जप रहे थे, अपने आप गए थे। अपने आप में। सच बात है। तो कहने का भाव ये है कि संता वहाँ पहुँचा। नारद जी कहते हैं, नारद देखा विकल जयंता दया लाग कोमल चित संता। देखो, नारद जी ने देखा कि ये विकल है, तो उसने बुलाया नहीं था, नारद जी अपने आप। पहुँच गए। तो ऐसे ही यहाँ कथा चल रही है, एक भक्त की और एक भगवान की, एक माँ की और बेटा की। बेटा जिद पकड़े कि मुझे मोदी जी के दर्शन करना है। माँ कहती है बेटा हम असमर्थ, हाँ नहीं पाएंगे दर्शन। नारद जी निकल पड़े। उनका क्या बात है? उनका महाराज जी क्या बताएं, इस बच्चे का परेशान किए है, कहता मुझे मोदी के दर्शन करना है, और खाता पीता नहीं। अब आप ही बताओ। अरे उनका क्या बात करते हैं, तुम्हारा बच्चा तो 15-20 साल का हो चुका है, मैंने तो 5 साल के बच्चे को परमात्मा से मिला दिया। ठीक है। सही बात है। तुम्हारा तो बच्चा बहुत बड़ा है, 15-20 साल को हो। इसमें क्या बात है? लेकिन एक शर्त यह है कि मुझे गुरु स्वीकार कर ली।
आज मिला दूंगा। बुला लूँगा। और उसका था क्या वो चरणों में, उनका इससे अच्छा क्या। तो हुआ क्या, उन्होंने कहा देखो भाई हमको तुम्हें मंत्र देते हैं और हमारी बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है महाराज बताइए। उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, तुम निकलो घर से और राजा को तो छोड़ दो। राजा का एक मोदी का एक महल बन रहा है बहुत बड़ा, राम मंदिर बन रहा है, हाँ वो देखो। उसको चले जाओ तुम। लेकिन शर्त ये है कि ऐसा काम करना वहाँ जा करके कि जैसे तुम घर का मंदिर बना रहे हो। लेकिन शर्त ये है कि कोई कुछ भी दे लेकिन लेना नहीं। हाँ वो काम पर्याप्त दिन भर मजदूरी करना, भीख मांग लेना, सड़क में सो जाना, हाँ लेकिन मांगना नहीं कुछ। लेकिन मांगना नहीं। अब वो गुरु तो गुरु, चेला तो चेला, हाँ। जिसकी लगन होती लग है गए सुबह लग गए। चल दिया उसने, पहुंचा, सैकड़ों मजदूर लगे थे, उसमें अपना भी घुस गया वो। हाँ वो भी और काम सुबह से करना। शाम तक मेहनत करे और अपना बस कर अपना जहाँ वहाँ मांग ले खा ले, क्योंकि नारा गुरु का तो गुरु मंत्र था वो। सबका पैसा मिल गया, भाग जा अपना। अब क्या हुआ, रात में जब इकट्ठा होते थे मजदूर, उनकी गिनती होती थी, सबको पेमेंट दिया जाता। उन्होंने कहा भाई 100 थे, ये 101 कहाँ से फर्क रहा। एक दिन हो गया, 2 दिन, एक हफ्ते, बराबर वो एक फर्के। उन्होंने कहा अच्छा भाई ढूंढो कौन सा एक आदमी मिला। वो था, खूब जवान था और जो है खूब करता। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, कैसे आए तुम। उन्होंने कहा हमारे गुरु ने कहा था कि हमारे राजा साहब का जो है महल बन रहा है, उसमें जाकर तुम काम करना, क्योंकि राजा सब तुम्हारे हैं। राजा हमारा पिता होता है, ये पिताजी का मेरा मकान बन रहा है, मैं इसमें जो कुछ सेवा बन के करता हूँ। अब ये बात खबर पहुँची महाराज के पास कि महाराज एक आदमी ऐसा है, नवयुवक है, दिन भर मेहनत करता है, सबसे अच्छा काम करता है मजदूरी नहीं। और मजदूरी पर नहीं था। उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ जरा, देखें जरा हम। भैया उसको बुलावा हुआ। उन्होंने कहा क्यों भाई, कैसे आए, कहाँ से आए। पूरा सजरा बताया कि मैं फलान जगह रहने वाला हूँ, मुझे लगन ठीक है आपका दर्शन करना था, मेरा काम सफल हो गया, अब जैसे आपकी इच्छा हो। उन्होंने कहा अच्छा। अब रात में राजा सोचता है, रानी को बुलाता है, बात होती है। उन्होंने कहा देखो एक बच्चा ऐसा आया है और संयोग ऐसा है कि हमारे लड़का नहीं हो रहा, कोई पुत्र नहीं है, और तुम देख लो उसको। देखा लड़की को, वो माँ भी उसकी मोहित हो गई, मतलब कहने का रानी भी जो है हाँ कि बच्चा हमारे लायक है। लायक है। उन्होंने कहा भाई चलो सब इसको तिलक कर लो। ठीक बता दे, गुरु की कृपा तो क्या हुआ, जब जा ही न चाहिए कब, ये संसार क्या है, ये सब भगवान का है हाँ भगवान। सही बात। और हम आप सब उसके जन हैं। अब हम कैसे रहना सीखें यदि परमात्मा से मिलना हो। ऐसे बड़ी मजदूरी कहाँ ढटी थी। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो हमसे बने वो सेवा करें, सेवा करें। लेकिन ये सेवा ऐसा ना करें कि सेवा के बदले में कुछ मिल जाए। सही बात। ये होता है मन निर्मल करने का साधन। और यदि आपने कुछ किया और उसके बदले में कुछ लिया तो आपका पेट चलेगा, बस चलेगा, खर्चे लेकिन चलाते रहे। भगवान के आप प्रिय नहीं बन नहीं यदि भगवान के प्रिय बनना है तो कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं। जो अपने से बने ये समझो कि ये सारा का सारा क्या है, भगवान का। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। और कहते हैं गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, और बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। भगवान को कौन प्रिय, परम प्रिय, परम। जो दुखी है, सही बात। लंगड़े लूले हैं, अंधे हैं, कुछ कर नहीं पाते, तो ऐसे लोगों की यदि हमसे कुछ मदद हो जाए। हाँ तो कर सको। एक बार क्या हुआ एक बच्चा स्कूल में गया, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वहाँ एक अंकल रहते थे, वो दौड़े, देखा बच्चा गिर गया है, उसको उठाया। ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, पहला काम उसको उठाया, पानी पिलाया, उसको ठीक अस्पताल ले गए, मलहम पट्टी कराई और उसको जो है वहाँ घर पहुँचाया। घर नहीं गए, बस घर पहुँचा दिया और चले आए। उसका जो काम था उन्होंने कर दिया। अब पिताजी को मालूम हुआ कि मेरा बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब बच्चे से पूछते हैं बेटा यहाँ कैसे क्या हुआ। उन्होंने कहा पिताजी
वो अंकल रहते हैं वहाँ एक पास में, यदि वो ना आते तो मैं यहाँ ना आ पाता। सही बात। उनका बेटा वो क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? अब देखो उसको कोई मतलब नहीं है, वो घर में बैठा है, हाँ लेकिन पिता को चिंता हुई कि कौन ऐसा महान पुरुष है जिसने मेरे बच्चे को, भेज दिया यहाँ। तो यही समझो भगवान की आदत। यदि आप किसी गरीब को, किसी लूड़े लंगड़े को, किसी दुखित पीड़ा को आपके द्वारा यदि उसका कुछ होता कार्य है सफल हो तो जाए। भगवान आपके पीछे आएगा, भैया वो कौन है? सही बात। बिल्कुल सही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज के प्रसंग में हमने ये सीखा कि यदि हमारे मन में कालिक रहेगी तो परमात्मा से मिलन। नहीं हो पाएगा। और सबसे अच्छा सुंदर रास्ता ये है कि भगवान का भजन करो, स्मरण करो, लेकिन कामना से भी। हमें तो कहते हैं, क्या हुआ जब मनु ने कहा कि चाहूँ तो मैं, इतना कह देते तो सब काम बन जाता, और जहाँ कह दिया चाहूँ तो मैं समान सुध, गड़बड़ हो गया। सही बात। फिर क्या हुआ, महाराज मनु को दशरथ बनना पड़ा और महान कष्ट। हाँ। और शायद ये कहते कि चाहूँ तो मैं, अर्थात भगवान का भजन करो और भगवान से क्या चाहो, भगवान को ही चाहो, भगवान से न चाहो, सही बात। बिल्कुल। तभी हमारा जो है उद्धार होगा। उद्धार होगा। तो आज हमने सीखा कि हमें अपने मन को कैसे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र बाबा। कैसे होगा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गद गद गिरा नयन बहानीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, अतात निरंतर हमेशा जाहि न चाहिए कबों कुछ, तुम सन सहज सन। देखो एक होता है स्नेह और एक होता है सहज स्नेह। स्नेह ये है कि हम आपसे मित्रता करें, और सहज ये है कि हम मित्र ना करें, अपने आप हो जाए। सही बात। सहज का मतलब होते है शक्कर मीठी, सहज मीठी होती है, उसको किसी मिठाई की आवश्यकता। नहीं है। सहज का मतलब स्वाभाविक। तो सहज जाहि न चाहिए कब कुछ, तुम सन सहज सने। सहज सने कब होगा, जब हम आपसे कुछ चाहेंगे नहीं सही बात। भैया। और यदि कुछ चाहेंगे तो सहज नहीं हो सकता, नहीं। वो किया हुआ होगा, और जो किया हुआ होगा वो छूट जाएगा। सही आता। मिठाई शक्कर जो है सहज मीठी है, किसी की मिठाई की आवश्यकता। नहीं। इसी तरह से ये सहज गुण है कि यदि हम आपकी सेवा करें और बदले में केवल आपको चाहें, आपसे ना चाहें, तो वो हमारा सहज होगा और उसको कोई हटा नहीं सकता। सही बात। बिल्कुल। तो ये रास्ता बनता है परमात्मा से मिलने का, और हमारा लक्ष्य यह है परमात्मा का दर्शन करना। तो जब तक हमारा मन ये मेला रहेगा तब तक परमात्मा कहीं ले नहीं जाना, इस चेहरे को कहीं ले नहीं जाना, केवल दर्पण पर मिल जाए पहचान करने की। पहचान करनी। इसलिए कहा गुरु बिन भवनिल तरह। इसलिए आह्वान है गुरुदेव